कि यज्ञ से जो है समय अनुसार वर्षा हो, वर्षा होने से कृषि को किसी भी प्रकार का अन्न का जल का दिक्कत ना हो, इसलिए यज्ञ का साधन है, इसलिए जल यात्रा का विधि। हनुमान मंदिर से यह कलश यात्रा निकली हुई है। बसंतपुर भेड़िहरवा आपको मंदिर होते हुए नहर के रास्ते आते हुए यहाँ बहुअरवा में, और बहुअरवा सबैठुआ होते हुए इनरवा मसवास होकर के हम लोग जाएंगे बिशुनपुरवा के नज़दीक हम लोग जल भरेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं खबरी और मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र कुमार पांडे। अभी मैं मौजूद हूं बसंतपुर में, जो मसवास पंचायत में पड़ता है। यहाँ पे कोरोना काल से पहले मूर्ति तो बनाई गई थी, लेकिन कोरोना के चलते यज्ञ को रोक दिया गया था। आज बहुत खुशी का समय है, भव्य रूप से यहाँ रुद्र महायज्ञ किया जा रहा है। हम आचार्य जी से बात करेंगे, यहाँ के लोग से भी बात करेंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं कि भगवान को खुश करने के लिए यज्ञ किया जाता है। और यह साबित हो चुका है कि जहाँ यज्ञ होता है वहाँ एक चुंबकीय बन जाता है, और यहाँ का अगल बगल का अकाल सूखा नहीं पड़ता है। अच्छा, ये बताइए आज कितना खुशी का प्रेमचंद्र पटेल जी, बताइए कि कितना खुश हैं आप, क्योंकि 2 साल से मूर्ति तो बनाया गया था लेकिन पूजा नहीं हो रहा। यहाँ पर 2 साल से कोरोना काल के लेकर के जो यज्ञ पर जो हो रहा था वह स्थगित हो गया था, जो प्रशासन यहाँ नहीं करने दे रही थी। लेकिन आज बहुत यह हर्ष का समय है, जो यह महारुद्र यज्ञ का आयोजन हम लोग कर रहे हैं, और बहुत खुशी की बात है कि कलश यात्रा जो निकल रही है, यह यहाँ जो है यह धर्म का, वेद का यह सबसे बड़ा उत्सव का महत्व होता है, जिसमें कलश यात्रा निकलता है, जिसमें सरस्वती, गंगा और बहुत सारी पवित्र नदियां हैं, उसमें सम्मिलित होकर के जल को हमारी जो बच्चियां हैं, जो क्या बोला जाता है, जो अविवाहित बच्चियां हैं, जो कलश लेकर के चलती है, वह यज्ञ के पवित्र करती है। इससे हम लोगों का बहुत हर्ष और उल्लास के साथ हम यह कलश यात्रा है, वो बसंतपुर से चल के किस गांव होते हुए और कहां जाकर हम लोग जल भरेंगे? हम लोग बसंतपुर इस हनुमान मंदिर से यह कलश यात्रा निकली हुई है। बसंतपुर भेड़िहरवा आपको मंदिर होते हुए नहर के रास्ते आते हुए यहाँ बहुअरवा में, और बहुअरवा सबैठुआ होते हुए इनरवा मसवास होकर के हम लोग जाएंगे बिशुनपुरवा के नज़दीक हम लोग जल भरेंगे, और फिर हम लोग इसी रास्ते से फिर पुनः हम लोग जल स्थल पर पहुंच करके यज्ञ का पूरा शुभारंभ। इस यज्ञ का अध्यक्ष कौन है? इस यज्ञ का अध्यक्ष अयोध्या पटेल हैं, और उपाध्यक्ष मुंदिरिका पटेल हैं, और मैं प्रेमचंद पटेल, मैं जो आप बात कर रहा हूं वह सचिव हम हैं, और सचिव के नाते मैं किस तरह का यहाँ व्यवस्था किया गया है? क्या क्या यहाँ सुविधाएं मतलब दी गई है? भंडारा ये सब क्या? मैं सचिव के नाते आपके पांडे जी से मैं रूबरू बात कर रहा हूँ कि यहाँ 11 दिन का जो महारुद्र यज्ञ चलेगा, उसमें आपको फ्री बच्चा जितने लोग आएंगे उसमें भंडारा चलता कहने का मतलब जितने भी श्रद्धालु आएंगे सबके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। हाँ, भोजन, रासलीला है, खेल तमाशा है और वगैरह वगैरह बहुत सारे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो पांडे जी आपको रूबरू दृश्य के द्वारा प्रस्तुत करा देंगे। वृंदावन से चलकर हमारे आचार्य जी आए हैं, रोशन मिश्रा जी हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आचार्य जी, हमें ये बताइए, हमारे माध्यम से जितने भी हमारे दर्शक व्यूअर्स देख रहे हैं उनको आप बताइए कि आखिर यज्ञ क्यों किया जाता है? देखिए, यज्ञ जो है एक साधन है, जीव मात्र से लेके प्राणी मात्र का जिसमें हित छुपा है, इस साधन को ऋषियों ने यज्ञ का एक नाम दिया। तो यज्ञ जो है सभी समुदायों का, सभी वर्णों का और सभी जीव से लेके प्राणी मात्र के हित के लिए जो कार्य है वो है यज्ञ का साधन। यज्ञ के साधन से
समस्त प्राणी का, समस्त जीवों का हित कल्याण। और कल्याण होता है। अच्छा, रही बात, यज्ञ तो बहुत सारे होते हैं, सब चंडी महायज्ञ, बिल्कुल, तो बिल्कुल, कौन कौन यहाँ पे रुद्र महायज्ञ किया जा रहा है, लेकिन रुद्र महायज्ञ के बारे में थोड़ा हमको बताइए। रुद्र जो है, रुद्र शब्द मतलब है जो शिव कल्याण के प्रतीक हैं। शिवदम तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो शिव शब्द जो है कल्याण का प्रतीक है। रुद्र महायज्ञ भगवान शंकर जो देवों के देव महादेव हैं, जो सभी प्रकार के भक्तों के मनोवांछाओं को पूर्ण करने वाले हैं और सभी के हितों के चाहने वाले। यज्ञ तो किया जाता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो समझ जाता है, लेकिन कलश यात्रा जो निकाला जाता है, हम सुने हैं कि जिस रास्ते से कलश यात्रा के लोग जाते हैं, कुमारी कन्याएं जाती है, वह धरती पवित्र हो जाती है, तो थोड़ा इसके बारे में हमको बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। यज्ञ में प्रथम प्रमुख है यात्रा। जल यात्रा भी, ये भी एक यज्ञ का एक अंग है, जिसके माध्यम से जो हम ये यज्ञ कर रहे हैं, जितने भी आसपास के गांव हैं, सबको इसके माध्यम से एकत्रित किया जाता है। एक ये, और दूसरा वरुण को आवाहन करके इस यज्ञ में बुलाया जाता है कि आप हमारे यज्ञ में चलिए, हे वरुणदेव आप हमारे इस यज्ञ में विराजमान होइए। और समस्त गाँव में जो यज्ञ के माध्यम से क्या है कि यज्ञ जो यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ का माध्यम क्या है कि यज्ञ से जो है समय अनुसार वर्षा हो, वर्षा होने से कृषि को किसी भी प्रकार का अन्न का, जल का दिक्कत ना हो, इसलिए यज्ञ का साधन है, इसलिए जल यात्रा का विधि। और किसान का सबसे बड़ा कोई साधन है और निर्भर रहता है तो बस वर्षा, कृषि है, वर्षा पे। वर्षा वर्षा पे। जब टाइम से नहीं होगी, तो यज्ञ का साधन वर्षा के लिए है, वातावरण को पवित्र करने के लिए है। क्योंकि जो आप देखिए कलश यात्रा में जल लाते हैं, आप वो देखेंगे 10 दिन के अंतराल में या 5 दिन का भी अंतराल में वो जल जो है ऑटोमेटिकली वातावरण में, सौरमंडल में व्याप्त हो जाता है। आपको यहाँ खाली खाली घड़ा मिलेगा, ये आप देखे होंगे। तो यही चीज़ है कि वरुण का जो चीज़ लाया गया है वो ऑटोमेटिकली अपने आप अंदर वो समावेश कर लेते हैं। सृष्टि का ये नियम है। सृष्टि का ये नियम है। चलिए, आचार्य जी तो आए हैं, 11 दिन रहेंगे, तरह तरह की बात हम आपको बताते रहेंगे, आचार्य जी के माध्यम से पूछते रहेंगे। लेकिन आज शोभा यात्रा निकाली गई है, आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग 2 साल से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हम भी इसी गांव के वासी हैं, तो हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब यज्ञ किया जाएगा। मूर्ति बना करके 2 साल से छोड़ी गई थी, क्योंकि अनुमति मिल नहीं रहा था। आचार्य जी, क्या तो बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे पंचायत में, हमारे गांव में इस तरह का यज्ञ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप वृंदावन से चल करके हमारे मसवास पंचायत के पावन धरती बसंतपुर में पधारे हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को भी कि भगवान की जो प्रतीक्षा आप लोगों को 2 वर्ष की थी वो आज पूर्ण हुई, और आगे भी इसी अनुसार आप लोगों का, सब भक्तों का मनोवांछा फल पूर्ण हो, यही आशा लेकर हम उतने दूर से इस आपके धरती पे आए हैं। जय महादेव। जय महादेव। अब मैं चलूँगा शोभा यात्रा जहाँ पे निकाला गया है, कलश यात्रा, मैं वो आपको दिखाऊंगा किस तरह से भक्त जन आए हुए हैं और लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। आइए हम वहाँ चलते हैं।